मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आया है। महादेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है और वे स्वयं प्रकट होकर आपको मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। ये समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। आपके द्वारा की गई भक्ति और तपस्या का फल अब आपको मिलने वाला है। महादेव जी ने आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए चुना है ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारे तप और भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें यह असीमित धन, दौलत, सोना, चांदी और घर द्वार देने का निर्णय लिया है। ये सब तुम्हारे लिए है, बस तुम मेरे निर्देशों का पालन करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, अगर आप चाहते हैं कि यह वरदान आपके जीवन में तुरंत साकार हो, तो आपको सबसे पहले इस संदेश को गंभीरता से लेना होगा। महादेव जी की कृपा तभी आप पर बनी रहेगी जब आप अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखेंगे। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी चढ़ सकें। महादेव जी का आशीर्वाद आपको तब और भी शक्तिशाली बनाएगा जब आप इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करेंगे। इस संदेश को जितने अधिक लोगों तक पहुंचाओगे, उतनी ही जल्दी महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में फलेगा। महादेव जी आपसे कहते हैं, तुम्हें अपनी श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करना होगा। जैसे ही तुम इस संदेश को सुन रहे हो, अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में टाइप करो। आज के भाग्यशाली अंक 108 और 550 हैं। इन अंकों को टाइप करने से महादेव जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव जी चाहते हैं कि आप इस संदेश को गहराई से समझें। ये सिर्फ धन दौलत प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रवेश है। महादेव जी का आशीर्वाद आपको हर कदम पर सही रास्ता दिखाएगा, और जब आप अपने हर काम में महादेव जी की पूजा करते रहेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रिय भक्तों, महादेव जी स्वयं आपको देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनके आशीर्वाद को पाने का ये सुनहरा मौका खोना नहीं है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस दिव्य संदेश को साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा का लाभ उठा सकें। याद रखें, आपके जीवन में ये बदलाव केवल तभी आएगा जब आप महादेव जी की बातों को मानकर चलेंगे। महादेव जी अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर न केवल उन्हें धन दौलत देने का वरदान दे रहे हैं, बल्कि यह भी सिखा रहे हैं कि एक सुखी और समृद्ध जीवन कैसे जिया जाए। वे समझाते हैं कि सुखी जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति, समर्पण और विश्वास से जुड़ा होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन में केवल धन दौलत ही नहीं लाया हूँ, बल्कि तुम्हें जीवन की सही राह दिखाने आया हूँ। जीवन में केवल भौतिक वस्त्रों की नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष की भी आवश्यकता होती है। जब तुम धन प्राप्त करोगे, तो उसके साथ संतोष और दानशीलता को भी अपनाना होगा। यही सच्चा सुख है। महादेव जी अपने भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चाहे जितनी भी बड़ी बाधाएं आपके सामने आए, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को पूरा करें। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम सबके भीतर अपार शक्ति है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए सही सोच और सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। वे अपने भक्तों को ये प्रेरणा देते हैं कि अपने मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखें।
कोई भी नकारात्मक विचार या भावना आपके जीवन में बाधा बन सकती है, इसलिए अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें और हर स्थिति में अच्छे की तलाश करें। महादेव जी अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां तब आएंगी जब तुम अपने दिल से भय और संशय को निकाल फेंको। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जियो। जब तुम अपने हर काम में पूरी श्रद्धा और मेहनत लगाओगे, तब सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। सफलता तब प्राप्त होती है जब तुम छोटे छोटे कदमों को दृढ़ निश्चय के साथ उठाते हो। महादेव जी जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, हर चीज में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या आत्मसंतोष। जब तुम अपने जीवन में हर चीज का सही संतुलन बनाओगे, तब तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने परिवार व प्रियजनों के साथ भी समय बिताओ। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि दूसरों की मदद करना और दानशीलता भी सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे कहते हैं, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाती है। जब तुम दान करते हो तो तुम अपने भीतर की लालच और मोह को त्यागते हो और इससे तुम्हें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। महादेव जी अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें। वे कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। जब तुम अपने हर कर्म को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करने पर भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि केवल धन दौलत से ही जीवन में सुख नहीं मिलता। उनका ये संदेश आपको ये सिखाने के लिए है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को धैर्य, संयम और भक्ति के साथ कैसे पार किया जा सकता है। हर चुनौती आपके जीवन में इसलिए आती है ताकि आप सीख सके कि नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदला जाए। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और वे हर कदम पर आपकी रक्षा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन याद रखो, वे तुम्हें नहीं बल्कि मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। बस अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। महादेव जी की शक्ति असीम है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारे अधिकार और सारी शक्तियाँ उनके हाथ में हैं। उनकी भुजाएं इतनी विशाल और शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी समस्या या संकट को दूर कर सकती हैं। मनुष्यों के वादे अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन महादेव जी के वादे कभी नहीं बदलते। उनकी भक्ति और प्रेम अनंत है और यह कभी असफल नहीं होते, जबकि संसार का प्रेम अक्सर अस्थायी और क्षणभंगुर होता है। महादेव जी कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी परिस्थितियां कैसी हैं या तुम किस दौर से गुजर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान को शांत कर सकता हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति वापस आ जाएगी। यदि तुम महादेव जी में सच्चा विश्वास रखते हो तो इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनो। महादेव जी कहते हैं, तब तक पूजा करो जब तक तुम्हारी स्थिति न बदल जाए। मेरे बच्चे, कभी भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार हर दिन होते हैं। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे जीवन में सफलता लेकर आऊंगा। महादेव जी का आत्मिक संदेश कहता है कि चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। यह इतनी तेजी से होगा कि तुम्हें आभास भी नहीं होगा, लेकिन इसे मेरी महिमा समझना ना भूलना। मैं दिखावे में नहीं
बल्कि सच्ची महिमा में विश्वास करता हूँ, और वही महिमा मुझे प्रिय है जिसका मैं हकदार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो गति मैं ला रहा हूँ वह तेज होने वाली है। हर चीज अब जल्दी जल्दी होगी। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो भरोसा रखो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य और योजना है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए केवल सर्वोत्तम चाहता हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हुए दिखेंगे। तुम शांति और संतोष का अनुभव करोगे जो तुम्हारी समझ से भी परे है। महादेव जी का आशीर्वाद और उम्मीद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम संघर्ष कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि रातें लंबी होती हैं और दिन बहुत थकाने वाले होते हैं, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारी सुबह होने वाली है। हर एक नई सुबह में तुम्हारी सुबह होने वाली है। हर नई सुबह आशा का एक नया सूर्योदय लाती है, और शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। हर एक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है। शायद यही वह दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी की आत्मा कह रही है कि तुम्हारा समय आने वाला है। वे कहते हैं, ये सब बहुत तेजी से होगा, इतना तेजी से कि तुम्हें आभास भी नहीं होगा। लेकिन याद रखना, मेरी महिमा को सम्मान देना न भूलना। मुझे दिखावा पसंद नहीं है, बल्कि मैं सच्ची महिमा प्राप्त करना चाहता हूँ जिसका मैं हकदार हूँ। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो भी वादा कर चुके हैं उसकी गति अब बढ़ने वाली है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। जो भी देरी हो रही थी वह अब तुम्हारे लिए चमत्कार में बदलने जा रही है। भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना को एक नए आशीर्वाद के रूप में पूरा करेंगे। तुम जल्द ही देखोगे कि तुम्हारी भक्ति का उत्तर मिल गया है। महादेव जी कहते हैं, अपने वादे पर कभी संदेह मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सफलता की आहट महसूस कर रहा हूँ। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी कठिन परिस्थितियां आसान हो जाएंगी और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हें चकित कर देंगे। ये वह समय है जब तुम समृद्ध, खुशहाल और सफल होने वाले हो। धन स्वतंत्र रूप से तुम्हारी ओर प्रवाहित होगा और तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से जोड़ने वाला हूँ जो तुम्हें आर्थिक रूप से मदद करेंगे और तुम्हारे जीवन को आसान बनाएंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं। धन और समृद्धि अब तुम्हारी ओर आ रहे हैं और अब से तुम्हें कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तथास्तु। महादेव जी के यह आशीर्वचन तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता। महादेव जी तुम्हें संपूर्ण सफलता की गारंटी देते हैं। तुम मानसिक रूप से विजयी होने जा रहे हो, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने जा रहे हो और भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से भी सशक्त होने वाले हो। प्रिय भक्त, महादेव जी ने कुछ विशेष तरंगों का अनुभव कर यह ब्रह्मांडीय संदेश तुम तक प्रेषित किया है। आज वे तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में घटित घटनाओं को एक उद्देश्य के साथ संरेखित कर रहा है। ये समय तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। ये सत्य अब साझा किया जाने वाला है और इसका प्रभाव तुम्हारे भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वर्गदूत समझते हैं कि तुम एक भावनात्मक यात्रा से गुजर रहे हो और इससे तुम्हारी ऊर्जा प्रभावित हुई है।
जो सत्य सामने आने वाला है उसे स्वीकार करने के लिए तुम पर्याप्त रूप से मजबूत हो, लेकिन वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम इसे एक स्पष्ट और स्वस्थ मन से ग्रहण करो। वे तुम्हें आत्म देखभाल और विश्राम के लिए समय निकालने की प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि तुम इस सत्य का सामना संतुलन और धैर्य के साथ कर सको। संभावना है कि इस समय तुम्हारे शारीरिक शरीर में तनाव के प्रभाव महसूस हो रहे हो और तुम्हारा भावनात्मक स्वास्थ्य अस्थिर हो रहा हो। स्वर्गदूत तुम्हें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत संतुलन की स्थिति से आती है, और यह वह समय है जब तुम्हें अपनी देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सत्य जिसे आप प्रकट किया जा रहा है लंबे समय से किसी के हृदय पर भारी पड़ा हुआ था, लेकिन वे इसके लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो तब आध्यात्मिक शुद्धि अनिवार्य हो जाती है। ये तुम्हें नकारात्मकता और भावनात्मक उथल-पुथल से ऊपर उठने में मदद करेगी। तुम्हें उच्च सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाया जा रहा है, उस दिव्य ज्ञान पर जो तब प्राप्त होता है जब तुम अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य में संतुलित और केंद्रित होते हो। इस रहस्य के उद्घाटन का समय कोई संयोग नहीं है। जो सत्य सामने आने वाला है उसके लिए तुम अब तैयार हो। गहरे स्तर पर तुम्हारा मन भी यह महसूस कर रहा है कि यह सही समय है, लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारी तैयारी तुम्हारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलित होंगे तब तुम इस सत्य का सामना अनुग्रह और शक्ति के साथ कर सकोगे। हालांकि बाहरी प्रभाव तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला सकते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। ये सब तुम्हारे जीवन के इस अध्याय को स्पष्टता और समापन देने के लिए हो रहा है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके तुम इस सत्य को स्वीकार करने और इससे सशक्त होने के लिए तैयार हो रहे हो। स्वर्गदूत तुमसे ये भी पूछ रहे हैं कि इस सत्य का तुम्हारे भविष्य के लिए क्या अर्थ हो सकता है। जब तुम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण के लिए भी खुद को तैयार कर रहे होते हो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ये भी एक चक्र है। यदि आज तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो ये समय भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयों के बाद भी प्रकाश आएगा। जब तुम स्वयं को अनिश्चितता से घिरा हुआ पाओ, तब ध्यान करो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं सदैव तुम्हारे भीतर हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हूँ। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और तुम सही मार्ग पर चलोगे। मेरे भक्त, ये जान लो कि सच्चा समर्पण और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूर्ण भक्ति के साथ मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वतः दूर हो जाती है। भक्ति केवल मेरे प्रति प्रेम प्रकट करने का साधन नहीं है, बल्कि ये तुम्हें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो तो तुम अपने अहंकार, लालच और द्वेष से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतोष का आगमन होता है। भक्ति में तुम मुझे अपने साथ अनुभव कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम मेरी शक्ति को महसूस कर सकते हो। जब तुम मेरी शरण में आते हो तब तुम्हें ये समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त करना है। मेरे भक्त, जीवन के साथ साथ मृत्यु भी इस संसार का एक अनिवार्य हिस्सा है। तुम इसे टाल नहीं सकते, न ही इससे बच सकते हो। लेकिन मृत्यु का भय पालने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक यात्रा का अंत है और एक नई यात्रा का आरंभ। मृत्यु के बाद आत्मा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है। जब तुम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम और भक्ति का पालन करते हो
तो तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जब यह आत्मा मोह के मार्ग पर चलती है तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। ये समझो कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों, विचारों और भक्ति पर निर्भर करता है। जब तुम इस जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हो तो मोक्ष प्राप्त करना निश्चित है। मेरे भक्त, संसार में प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। जब तुम प्रेम से दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मुझे सबसे प्रिय होते हो। प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एक साथ बांधती है। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो और अपने हृदय में करुणा रखो और प्रेम का संचार करो। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। संसार में दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। दूसरों की मदद करने से तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हो और यही सेवा तुम्हें सच्चे मोक्ष की ओर ले जाती है। स्वर्गदूत देख रहे हैं कि तुमने इस व्यक्ति के बारे में चिंता, भ्रम और शायद दिल का दर्द भी सहन किया है। उनकी मंशा की अनिश्चितता और छिपे हुए सत्य ने तुम्हें थका दिया है। लेकिन निश्चिंत रहो प्रियजन, क्योंकि स्वर्गदूत तुम्हें भावनात्मक पुनर्स्थापना की ओर ले जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम इस नई जानकारी का सामना करने से पहले अपनी भावनाओं को संवारने के लिए समय निकालो। ये चिंतन और उपचार का समय न केवल तुम्हें अपनी ताकत वापस पाने में मदद करेगा, बल्कि जब सत्य प्रकट होगा तब तुम्हें स्पष्टता भी प्रदान करेगा। स्वर्गदूत यह संकेत दे रहे हैं कि जब तुम अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करोगे तो जो भी सामने आएगा उसे बेहतर ढंग से संभालने के लिए तैयार रहोगे। ये भी महत्वपूर्ण है कि तुम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो। स्वर्गदूतों ने देखा है कि इस रहस्य के उद्घाटन की प्रतीक्षा से उत्पन्न तनाव ने संभवतः शारीरिक लक्षणों में प्रकट होना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि तुम थकावट, तनाव या जीवन शक्ति की कमी महसूस कर रहे हो। यह एक संकेत है कि तुम्हारा शरीर देखभाल और ध्यान की मांग कर रहा है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम विश्राम, उचित पोषण और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारे शरीर को पुनर्जीवित करें। चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, प्रकृति में समय बिताने से हो या बस शांति के कुछ क्षण निकालने से हो। स्वर्गदूत तुम्हें अपने शरीर की जरूरतों को सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि शारीरिक ताकत ही तुम्हें भावनात्मक सत्य को संभालने में महत्वपूर्ण होगी जो सतह पर आने वाला है। आध्यात्मिक स्तर पर स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझें कि आपका स्वास्थ्य आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तीसरे पक्ष जिसने आपके व्यक्ति को प्रभावित किया है ने आपकी जिंदगी में ऊर्जा तरंगे भेजी हैं, जिससे संदेह या भ्रम की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। स्वर्गदूत इस स्थिति से आपके स्थान को साफ करना चाहते हैं। वे आपको प्रकाश और सुरक्षा से घेर रहे हैं और आपको किसी भी नकारात्मक स्थिर ऊर्जा को साफ करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे भक्त, जीवन एक अद्वितीय उपहार है। ये सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि एक गहन यात्रा है जिसमें आत्मा अपने अनुभवों से परिपक्व होती है। आप सभी इस संसार में अपने अपने कारणों से आए हैं और आपका हर कदम, हर सोच और हर कर्म आपको उन उद्देश्यों की ओर ले जाता है। प्रक्रिया पर विश्वास रखें और जान लें कि यह रहस्य उद्घाटन, हालांकि कठिन है, आपको अधिक स्वतंत्रता और प्रकाश की ओर ले जा रहा है। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ आए हैं जो दिव्य उपचार, क्षमा और उद्देश्य से भरा है। आर्कएंजेल जदकील की उपस्थिति के माध्यम से वे आपको यह मार्गदर्शन दे रहे हैं।
यह एक ऐसा क्षण है जब आपका व्यक्ति सत्य को प्रकट करने की तैयारी कर रहा है और आप इस समय विभिन्न भावनाओं का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अनिश्चितता या राहत महसूस कर रहे हो। स्वर्गदूत आपको सांत्वना देना चाहते हैं और आपको ये समझने में मदद करना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है और इसका गहरा अर्थ क्या है। आर्कएंजेल जदकील की ऊर्जा दया, करुणा और नकारात्मकता को प्रकाश में बदलने की है। स्वर्गदूत आपको ये दिखा रहे हैं कि इस सत्य के सामने आने का समय और तीसरे पक्ष की भूमिका सब एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है जो आपको और आपके व्यक्ति को उपचार की दिशा में ले जाने के लिए है। जदकील यहाँ इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए है, आपकी भावनात्मक बोझों को दूर करने में मदद करने के लिए और उस क्षमा का समर्थन करने के लिए जो इस सत्य सामने आने पर आवश्यक होगी। आपका व्यक्ति अपने भीतर की आंतरिक लड़ाइयों से जूझ रहा हो सकता है और स्वर्गदूत आपको ये बताना चाहते हैं कि वे इस सत्य से संबंधित दोष या भय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने लंबे समय तक आपसे कुछ छिपाया हो, न कि किसी बुरे इरादे से, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी भावनाओं का सामना करने या अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरे पक्ष ने शायद आपके व्यक्ति को इन छिपी भावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया और यह निर्णय करने में मदद की कि अब सत्य बताने का समय है। स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि तीसरे पक्ष ने जो कुछ भी साझा किया या प्रभावित किया वह इस सत्य को सामने लाने के लिए था। आर्कएंजेल जदकील की उपस्थिति यहाँ कोई संयोग नहीं है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझें कि इस यात्रा में क्षमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। चाहे जो भी सत्य आपके व्यक्ति द्वारा प्रकट किया जाए, चाहे वह सुनने में कठिन हो या राहत देने वाला हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे खुले दिल से स्वीकार करें। जदकील आपकी और आपके व्यक्ति की मदद कर रहे हैं ताकि वे समय के साथ निर्मित हुए क्रोध, भय या नाराजगी को छोड़ सकें। स्वर्गदूत आपको करुणा के स्थान पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, जहां आप समझ सकते हैं कि हम सभी इंसान हैं और कभी कभी हम सभी डर के कारण चीजों को पकड़ कर रखते हैं या गलतियां करते हैं। ये वह क्षण है जब आपको उन पुरानी ऊर्जा को छोड़ने का अवसर मिलेगा। तीसरे पक्ष ने आपके व्यक्ति के दिल में भ्रम या संदेह उत्पन्न किया हो सकता है, लेकिन अब आर्कएंजेल जदकील वह भ्रम दूर करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। जदकील आपको समझने की ऊर्जा में ले जाने जा रहे हैं। स्वर्गदूत पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि आपका व्यक्ति सत्य को स्पष्ट रूप से देख सके और बदले में ये सत्य आपको प्रकट कर सके। उन्हें ये पहचानने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है कि उन्होंने कहां डर या हेरफेर को अपने निर्णय पर हावी होने दिया और अब वे सत्य के प्रकाश में कदम रखने के लिए तैयार हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझें कि यह क्षण परिवर्तन के बारे में है। आपका व्यक्ति अब अपने फैसलों और व्यवहार को देख पा रहा है और इस समय में स्वर्गदूत आपको एक नई दिशा की ओर मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये वह समय है जब पुराने भ्रम और संदेह दूर हो रहे हैं और आप नए सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। परंतु तुम्हारे पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ न कुछ नया षड्यंत्र रच रही है, आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाए, उसे पहचानने की कोशिश करो। मैं आपको हर पल, हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता और प्रदान करता रहूंगा। आप किसी की भी चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे। वह आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन यह इसलिए क्योंकि वह आप ही के परिवार का एक हिस्सा है।
इसके कारण वह एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही मजबूरी है, जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुपचाप अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, लेकिन अंत में वह कार्य असफल हो जाता है। आप ये स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूँ। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों पर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ और उस कृपा दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो मेरे बच्चे। मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है, उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूँ। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक स्थिति सामने आ रही है, जो आधा अधूरा छोड़ने से बहुत बड़ा पाप हो सकता है। तो इसे पूरा जरूर सुने और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के पहले अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने अर्श को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके बाद ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम था ग्रीव। वेदों को चुराए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारी कथा इस प्रकार है। कल्प पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तपस्या कर रहा था, जिसका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था और सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के बाद जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल में बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं।